change in temperature. When temperature rises, then it will termed as exothermic reaction. When there is a fall in temperature, then it will termed as endothermic reaction. अब देखो termed as endothermic reaction, ठीक है जी। अब एक्जोथर्मिक रिएक्शन में मैं देख लेता हूं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो मान के चलो मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, आगे बात समझ में। इस टेस्ट ट्यूब में मैं कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड, केमिकल फॉर्मूला CaO, एक और नाम होता है इसका क्विक लाइम, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम पानी ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें हमने पानी ऐड कर दिया, ठीक है। तो जब पानी हम ऐड करेंगे तो रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, तो देखो जब इसमें पानी ऐड करोगे तो CaO प्लस H2O, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और स्लेग्ड लाइम। वो जब गर्म करते हैं तो डेल्टा का यूज करते हैं, और जब निकलता है तो हीट लिखते हैं वहां पे। आगे बात समझ में। तो लिखिए, ये बाद में लिखना, पहले इसमें लिखो, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कैरेक्टराइज्ड बाय राइज इन टेम्परेचर, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। When water added to calcium oxide, then calcium hydroxide is formed and walls of container becomes hot due to rise in temperature. टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जिस कंटेनर में हम रिएक्शन करते हैं उस कंटेनर का जो वॉल है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है जी। वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, मैंने जब आप लोगों को करवाया था जिंक ग्रैनुअल का रिएक्शन करवाया था, हाँ, जिंक ग्रैनुअल का जब मैंने रिएक्शन करवाया था तो Zn प्लस H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया था, तो क्या बना था, ZnSO4 प्लस H2 गैस यहाँ पे बना था। तो यहाँ पे भी ना ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन ही था। मतलब ये जो रिएक्शन है दो तरीकों से पता लगाया जा सकता है, एक तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन से भी और दूसरा राइज इन टेम्परेचर से भी। तो लिखेंगे इन दिस रिएक्शन राइज इन टेम्परेचर, नोटिस, हाँ दूसरा ही लिखा हूं, हाँ ये भी लिखना है। thus it is also a exothermic reaction, इसलिए क्या है, एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सप्लेन द एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विद वन एग्जाम्पल। तो इसमें तो एक एग्जाम्पल देंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन में देख लेते हैं। तो चलो जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल ये है कि जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड की अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराओगे, तो देखिए रिएक्शन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि क्या, BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl, 2 फॉर्म, तो इसमें से Ba प्लस NH पर, तो बेरियम क्लोराइड
बेरियम क्लोराइड और क्या बनेगा, अमोनियम, अमोनिया बनेगा, अमोनिया एंड वाटर is characterized by fall in temperature, thus it is a endothermic reaction। देखो बच्चों, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, फिर इस रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगा, BaCl2 प्लस NH3 प्लस H2O प्लस H2O, यहाँ पे टेम्परेचर, हाँ ठीक है। इज इट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 और 2 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, एक ही है, तो नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 3 5 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंसिंग का सीधा नियम है, दोनों तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इक्वल रखो, टेबल बनाते हैं, ठीक है। BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं भाई, 2 हैं, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 और 3 7 हो गए, और यहाँ पे 4 और 2 6 हो गए। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 8 2 10 2 4 6 4 10, वहाँ पे भी क्या हो गया 10। अब देखिए ये बैलेंस हो गया, BaOH का होल ट्वाइस प्लस 2NH4Cl प्लस 2NH3 प्लस 2H2O। बैलेंसिंग का बच्चों देखो को बहुत ही सीधा सा नियम है, देखो मैं यहाँ पे टेबल भी बना देता हूँ, साथ ही साथ हम बैलेंसिंग सीखते चलेंगे, उसके लिए कोई अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये हो गया आपका रिएक्टेंट साइड, ये क्या हो गया रिएक्टेंट साइड, और ये प्रोडक्ट। समटाइम्स लेफ्ट और राइट भी लिखते हैं, आप लोग कौन किस में LHS RHS में कंफर्टेबल हो तो वही सबसे बेस्ट है। ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, तो LHS का यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे RHS का लिख देते हैं, बेरियम का लिख देते हैं, बेरियम के बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ठीक है। अब देख लो कितने कितने हैं भाई, बेरियम कितने हैं, इस तरफ भी 1 है और इस तरफ भी कितने हैं 1 है, तो 1 और 1 ये बैलेंस्ड है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2 हैं और इधर कितने हैं 2, ये भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 हाइड्रोजन इधर है और इधर कितने हैं 4 और 6 10, ठीक है। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी क्लोरीन कितने, हाँ जी 2 क्लोरीन है, और नाइट्रोजन कितने यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो दोनों तरफ सब कुछ बराबर बराबर है। देखो हमेशा आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखना है, अगर आपको बैलेंसिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑब्वियसली बात तो बैलेंस करके नहीं देगा, तो उसमें बैलेंस करना होगा। लेकिन नॉर्मल अगर किसी को कोई चीज तुम बता रहे हो ना तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताओगे। अभी तक एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक ही एग्जांपल आया है, तो बिल्कुल एकदम रट्टा मार लो, 5 बार बोल दो अभी। एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड विथ अमोनियम क्लोराइड, reaction of barium hydroxide with ammonium chloride, reaction of barium hydroxide with ammonium chloride, reaction of barium hydroxide with ammonium chloride। बनता क्या है भाई, बेरियम क्लोराइड अमोनिया वाटर, बेरियम क्लोराइड अमोनिया एंड वाटर, बेरियम क्लोराइड अमोनिया एंड वाटर, याद हो गया, काम खत्म। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसको इन शॉर्ट मैं पीपीटी भी बोलता हूँ,
PPT। प्रेसिपिटेट मतलब समझ रहे हो, अगर जो चीज सोल्यूबल नहीं होती है ना तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है। क्या हो जाती है? वो प्रेसिपिटेट बन जाती है ना भाई। जो चीज़ सोल्यूबल है, अब पानी में चीनी डालोगे तो चीनी सोल्यूबल है, तो पूरा घुल करके सिकंजी बन जाएगा, उसमें कुछ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। लेकिन पानी में आप एक ऐसी चीज़ डाल दो, जैसे आपने सरसों का तेल डाल दिया और खूब उसको ऐसे 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 उसको किया, ठीक है, उसके बावजूद भी उसमें क्या रह जाएगा? कुछ छोड़ दोगे, कुछ समय के बाद ऑयल जो है उसके ऊपर स्विम करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रेसिपिटेट आउट हो गया। या पानी में सर्फ एक्सेल डाल करके पूरा उसको ऐसे कर दो और उसके बाद कुछ देर के बाद देखो झाग झाग बन गया। सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाई, बिल्कुल एकदम साइलेंट, तभी समझ में आएगा। सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाई फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कब फॉर्म होगा? जैसे A को B में मिक्स किया, A इज नॉट सोल्यूबल इन B, देन A विल प्रेसिपिटेट आउट इन B, है ना, वो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें पहला एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, लिखिए रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड कैरेक्टराइज्ड बाई फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। अब एक काम करें, सारे बच्चे एक पेज अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक में कॉमन रखे, कहीं भी पीछे या आगे, और वहां पे हर कंपाउंड का हम सिर्फ और सिर्फ कलर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कलर लिखेंगे। चलो ऐसे लिख दो, लेड आयोडाइड। क्या लिख दो? लेड आयोडाइड। सबसे पहले तो ये लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। फिजिकल स्टेट इसका कलर क्या होता है? येलो होता है। क्या होता है? ये येलो कलर का होता है। और उस पेज पे और कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कलर और फिजिकल स्टेट लिखेंगे हम लोग। अब आप ये काम करोगी कि अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले लो। इस टेस्ट ट्यूब में आप ले लो क्या? लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या ले लो? लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे ठीक है, ये कौन सा सॉल्यूशन है भाई? पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। क्या है ये? फिर इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे सेक करते रहेंगे हम लोग, ऐसे मिलाएंगे और ऐसे सेक करते रहेंगे। तो ऐसे सेक करते रहेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसका कलर चेंज हो करके इस टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे अब येलो कलर का एक सॉल्यूशन मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ येलो कलर ऑफ क्या बना था? लेड आयोडाइड सॉल्यूशन। क्या बना था? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पे लेड आयोडाइड सॉल्यूशन बनेगा। और कलर क्या होता है? येलो, दैट्स वाई मैंने येलो से लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसका हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या था? लेड नाइट्रेट। अब भाई जिसको वैलेंसी में एक्सपर्टिज्म नहीं होगा तो उसके लिए तो केमिस्ट्री मुश्किल है ही ना। अब वो ये दोष दे कि सर पढ़ाते ही बेकार हैं। भैया तुम्हें वैलेंसी नहीं याद है यार। अब जैसे ही मैंने बोला लेड नाइट्रेट तो क्या होना चाहिए? PbNO3 का होल ट्वाइस, पोटेशियम आयोडाइड Ki, सॉल्व ये रिएक्शन करके क्या बनेगा? लेड आयोडाइड PbI2, येलो कलर का हो जाएगा ये, प्लस और क्या बनेगा? KNO3। इसको क्या बोलेंगे? एक से एक आराम से भाई, बच्चे को बताने दो ना।
ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होगा ये, पोटेशियम नाइट्रेट। आगे बात समझ में, येलो पीपीटी नहीं ऐसे दे देंगे, ठीक है, ए बी दे देंगे और यहाँ पे लेड आयोडाइड दे देंगे। इस फिर यहाँ पे इसका कलर पूछ लेंगे, यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है ये पूछ लेंगे। आगे बात समझ में, लिखो लिखो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। फिर से बेरियम सल्फेट का पता चल गया कलर कैसा होता है, व्हाइट। जाके वहां पे ऐड करो, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaCl2 प्लस H2SO4। तो ये क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस 2HCl, व्हाइट पीपीटी। चेंज इन कलर, कलर चेंज होने की वजह से भी केमिकल रिएक्शन का पता लगाया जा सकता है। कलर चेंज होता है, जैसे पहला देखो, एक हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है, इसमें हमने पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन क्या है इसमें, पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन। इसका पोटेशियम पर मैग्नेट क्या हो गया भाई, KMnO4। इसमें क्या करो, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के डाल दो। क्या डाल दो, नींबू निचोड़ के डाल दो, है ना। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सिट्रिक एसिड, जैसे देखो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। अब इस भाई साहब का कलर जो है ना चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे पर्पल से कलरलेस। इसमें कलरलेस, कलरलेस को मैं ऐसे कर देता हूं, हाँ कलरलेस। और इसी को जरा अपने भाषा में लिख लो, लिखिए व्हेन वी ऐड few drops of citric acid in potassium permanganate solution, then its color changes from purple to colorless। दूसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए केमिकल रिएक्शन बिटवीन, मतलब दूसरा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। अब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब होता है कि थोड़ा सा एसिड डाल दो और KTCr2O7, इसका मतलब ये होता है एसिडिफाइड, मतलब समझ रहे हो, K2Cr2, हाँ जी भाई क्या बात कर रहे हैं आप लोग, K2Cr2O सॉल्यूशन ही है लेकिन उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डाल दिया। K2Cr2O7 इज कैरेक्टराइज्ड बाय कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। बस इतना। अगला लिखो चेंज इन स्टेट, पांचवा, सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेट। चेंज इन स्टेट समझ रहे हो, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, इस तरह से। जैसे बर्निंग कैंडल, कैंडल का जलना वो क्या हो गया, चेंज इन स्टेट हो गया।